चलिए आज हम लोग सेकेंड वीडियो देखेंगे केमिस्ट्री का। जैसा कि आप पिछला वीडियो L1 देख चुके हैं, लेक्चर 1, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। यदि आप L1 नहीं देखे हैं तो पहले L1 देख लीजिए ताकि आपका कुछ छूटा हुआ नहीं रहे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे L2 का। 12th क्लास का केमिस्ट्री चल रहा है। चलिए देखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग शीर्षक बना चुके थे केमिस्ट्री। पिछला वीडियो आप देखे होंगे और उसमें शीर्षक बना चुके हैं केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री। सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री की उत्पत्ति का, फिर इसका परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिएगा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। CHEMIA, कीमिया। देखिए, हिंदी में भी लिखेंगे कीमिया। आपसे यदि कोई पूछे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो आप क्या बोलिएगा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कीमिया क्या है, कीमिया क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर ये कीमिया, देखिए हिंदी में भी लिखेंगे इंग्लिश में भी लिखेंगे। कीमिया मिस्र देश में मिट्टी के एक प्रकार का नाम है। मिट्टी के एक प्रकार का नाम है। कैसे अपने यहाँ भारत में मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, उसी प्रकार बहुत सारे मिट्टी है अपने यहाँ। उसी प्रकार मिस्र देश है। मिस्र का मतलब ये मत समझिएगा कि 2-3 ठो देश मिला होगा, अमेरिका, जापान, चाइना, ये सब 3 ठो 4 ठो देश मिलके मिस्र देश कहलाएगा। नहीं, मिस्र देश का ही नाम है। कैसे अपना इंडिया है उसी प्रकार मिस्र है, मिस्र देश। तो मिस्र देश में मिट्टी के प्रकार का नाम है कीमिया। इसी कीमिया से क्या बना? केमिस्ट्री। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, आप अभी क्या सीखे हैं? केमिस्ट्री की उत्पत्ति। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया। कीमिया क्या है? कीमिया क्या है? तो कीमिया मिस्र देश में मिट्टी के एक प्रकार का नाम है। ठीक, अब देखिए कीमिया का अर्थ। यदि आपसे कोई पूछे कीमिया, तो कीमिया का अर्थ काले रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि कीमिया का अर्थ क्या है तो आप तुरंत बोलिएगा सर कीमिया का अर्थ काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक, अभी लिखना नहीं है कुछ, हम बार बार बोलते हैं कि लिखने जब बोलेंगे उस समय लिखिएगा। चलिए, इसके बाद आता है केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? आप ये लिखना ठीक रहेगा। रसायन क्या है ऐसे लिखिए ना, केमिस्ट्री क्या है, यही ठीक रहेगा। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के परिभाषा का। आप ये तो जानते हैं कि केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, किसका शाखा है? तो साइंस का ब्रांच है। पिछले वीडियो से ही हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान का शाखा है, विज्ञान का ब्रांच है। उसके पहले आप ये देखिएगा, जैसे हम बात करेंगे एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, या फिर सोडियम का, या किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का बात करेंगे तो आप जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, जिंक ये सब देखिएगा कहीं पर तो आप क्या सोचिएगा, क्या महसूस कीजिएगा कि ये केमिस्ट्री का बात किया जा रहा है। इसमें किस सब्जेक्ट का बात किया जा रहा है? केमिस्ट्री का। मैथ तो इसमें है नहीं, फिजिक्स भी नहीं है। ये अलग बात है कि कभी कभार आता है फिजिक्स सब में, जब एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर सब पढ़ते हैं ना तो वहां पर आता है। खैर वो सब बातें अलग है। जनरली एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब सुन के आपके मन में क्या विचार आएगा कि केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। तो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं तत्व के बारे में। अच्छा, इस तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण सब किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग? केमिस्ट्री में
केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मतलब एल्युमिनियम का भौतिक गुण हो या फिर रासायनिक गुण हो, ये सब हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सभी तत्वों का मतलब विभिन्न प्रकार के तत्वों का परिभाषा सुनिएगा। सबसे पहले तो ये ब्रांच है साइंस का, विज्ञान का शाखा है। हम लोग क्या लिखेंगे? विज्ञान का वैसा ब्रांच, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। क्या भारी परिभाषा था? इजी परिभाषा था। इसी प्रकार एक दूसरा परिभाषा जैसे हम लोग लेंगे, जैसे आप कोई भी रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे देखिए इसको हम मिटाते हैं, बाद में लिखाएंगे आप सबको। जैसे हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं CH4 + Cl2 CH3Cl। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी रिएक्शन लिख लिए। अब देखिएगा, इसको वायलेंस भी कर लीजिए। ये रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, ये सब जो रासायनिक समीकरण है, इसका स्टडी हम लोग किस सब्जेक्ट में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री में इसका स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए, केमिस्ट्री का ही तो परिभाषा सीखना है। केमिस्ट्री का परिभाषा आपको सीखना है। आप जानते हैं इसमें रिएक्शन सब हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शन सब। तो देखिए, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यह परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। इजी परिभाषा था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लास में हम लिखाए हुए ना 3-4 परिभाषा लिखा दिए हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं। आप कोई भी एगो परिभाषा याद कर सकते हैं। याद क्या कीजिएगा, माइंड में आपको सेट हो गया होगा कि किसी भी तत्व का अध्ययन हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में, तो भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन भी केमिस्ट्री में ही करेंगे। तो केवल लिख दिए कि साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। या सिंपल सा भाषा में दूसरा परिभाषा लिख देंगे कि साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। क्या था ना आसान? चलिए, साइंस ही आसान सब्जेक्ट है यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। अब बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। एक वैज्ञानिक है लेवोजियर। देखिए हिंदी में भी नाम लिखे, ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है इसका? एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। यदि आपसे कोई पूछेंगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो बोलिएगा लेवोजियर। ठीक, फिर बात करते हैं जरा सा रसायन का। रसायन की उत्पत्ति का। तो देखिएगा, एक वैज्ञानिक है नागा अर्जुन नामक वैज्ञानिक ने रस शब्द से क्या बनाया? रसायन का निर्माण किया। नागार्जुन नामक वैज्ञानिक ने रस शब्द से रसायन का निर्माण किया। चलिए देखिए, तो आप लोग अभी क्या क्या सीखे हैं? आप सीखे हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बोलिएगा। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है।
फिर आप सीखें कीमिया क्या है। तो कीमिया मिस्र देश में मिट्टी के एक प्रकार का नाम है जिसका अर्थ काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें केमिस्ट्री का परिभाषा। केमिस्ट्री की परिभाषा देख लिए, उसके बाद देखें फादर ऑफ केमिस्ट्री। फिर हम लोग क्या देखें, रसायन की उत्पत्ति। रसायन की उत्पत्ति नागार्जुन नामक वैज्ञानिक ने की। किस शब्द से की? तो रस शब्द से रसायन का निर्माण हुआ। इतना सा बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब आगे है आपका, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए जैसे साइंस को 3 ब्रांच में हम लोग तोड़े हैं, उसी तरह केमिस्ट्री को भी 3 ब्रांच में तोड़े हुए हैं। देखिए क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है ये भी। केमिस्ट्री को भी 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला नंबर है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है आपका अकार्बनिक रसायन। रसायन, इसको इंग्लिश में कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है या केमिस्ट्री को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप क्या बोलिएगा कि केमिस्ट्री को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट क्या है, भौतिक रसायन। सेकेंड कार्बनिक रसायन। थर्ड अकार्बनिक रसायन। मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को यहां लिखे हैं CHEM। शॉर्टकट में केमिस्ट्री को क्या लिखते हैं? CHEM। CHE ये गलत है, CHY ये गलत है, CHEM लिखना है। CHEM केमिस्ट्री। ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले भौतिक रसायन पढ़ लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। देखिएगा ये आपको एग्जाम में 25 नंबर का रहेगा, ये भी 25 नंबर का रहेगा और ये 20 नंबर का। कितना हो गया? 25 25 50 50 20 70 30 नंबर फिर कॉलेज से प्रैक्टिकल में। इसके बाद हम लोग देखते हैं भौतिक रसायन क्या है। एकदम ध्यान से देखिएगा, भौतिक रसायन। आप शीर्षक क्या बनाइएगा? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। अच्छा, अब जो इसका परिभाषा बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? ये किसका ब्रांच है, ये किसका शाखा है? अब ये रसायन का शाखा हो गया, केमिस्ट्री का शाखा हो गया। आप क्या जाने कि साइंस से हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये तीनों को बनाए। उसके बाद केमिस्ट्री से फिर तीन ब्रांच का निर्माण हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक। यही 3 ब्रांच हम लोग देखें। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है भौतिक रसायन मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री, ये किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो देखिए क्या लिखेंगे परिभाषा? सबसे पहले तो यही लिखेंगे, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच। केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा या फिर भाग, जिसके अंतर्गत प्रकृति या
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? सुनिएगा, आप क्या लिखें कि भौतिक रसायन क्या है? केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। प्राकृतिक घटना का मतलब समझे? जैसे लिख लीजिए ना, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अच्छा, इसको प्राकृतिक घटना कहते हैं ना। सूर्य के चारों ओर प्राकृतिक घटना मीन्स क्या? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। आप ही बोलिएगा, यदि पृथ्वी रुक जाएगी, सूर्य के चारों ओर नहीं घूमेगी, तो क्या उसको जनरेटर लगा घुमा दीजिएगा? ऐसा संभव है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यह प्राकृतिक घटना है, इस पे हम सबका कोई बस नहीं है। वो घूम रही है, बस घूम रही है। जिस दिन मूड खराब हुआ पृथ्वी का, रुक जाएगी, फिर बस समय स्टॉप। खैर, पृथ्वी हम लोग के तरह नहीं है। हम लोग के तरह मतलब इंसानों के तरह नहीं है। इंसानों के तरह मीन्स क्या? आजकल आप भी जान रहे, हर कोई अपने फायदे के लिए जी रहा है, चाहे जिसको भी देख लीजिए। लेकिन सूर्य पृथ्वी सब में ये चक्कर नहीं है। जिस दिन सूर्य अपने फायदे के लिए जीना स्टार्ट कर दे, मीन्स सिर्फ चमकना स्टार्ट कर दे, हम इंसानों का क्या होगा? पृथ्वी बोलने लगेगा ना हम थक गए हैं, चुपचाप हम स्थिर रहेंगे, उस दिन टेंशन हो जाएगा। दुनिया में कोई मतलबी है तो वो हम ही लोग हैं, केवल इंसान ही है। ये सब समझाना होगा। जान, ये सब क्लास में झूठों भाषण देवे करते हैं। अच्छा, ये सब क्लास में झूठों भाषण देते हैं, ये सब झूठों भाषण देते हैं। नहीं, ये सब सही भाषण देते हैं। आप सबको हकीकत से वाकिफ करवाते हैं, ठीक? और हकीकत यही है, जितना जल्दी हकीकत को समझ लीजिएगा, जितना जल्दी अपने हैसियत को समझ लीजिएगा, अपने औकात को समझ लीजिएगा, उतना बेहतर आप लाइफ में कर लीजिएगा। अपना हैसियत, अपना औकात मीन्स हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, ये एक्सेप्ट करना होगा, एकदम एक्सेप्ट करना होगा। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक? कैसे कहते हो पढ़ने में मन नहीं लगता है? आपको किसी चीज का कमी पिताजी नहीं दिए, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। वो बेचारा 15,000 का मोबाइलो दे दिए हैं, जूता बढ़िया जैसा सब पहनबे करते हो, स्पार्क का, कैंपस का, 1000-1500 का जूता, मोबाइल है, जूता है, जीन्स है, पैंट है, कहाँ से पढ़ने में मन लगेगा? खैर, ये सब बात तो क्लास में बतेबे करते हैं, इस पे समय क्या बर्बाद हम करेंगे। खैर, यहाँ देखिए, पहले सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति समझ लिए। अब देखते हैं इसका सिलेबस। इसके पहले हम लोग जितना अभी आपको बताएं सब लिखा देते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखेगा, केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? चलिए देखिएगा, केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एकदम ध्यान से समझिए इस बात को। अच्छा, ध्यान से तो हम लोग समझ लिए ना। अब लिखिए ना, लिखिए, हम आंसर बोलते हैं, आप लिखिएगा। केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। CHEMIA, कीमिया। लिख लिए, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। चलिए नीचे तीर दीजिए, तीर देके लिखिएगा, कीमिया, कीमिया, CHEMIA, ये लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे थे, इंग्लिश में भी लिखे थे। कीमिया मिस्र देश में, मिस्र देश में मिट्टी के एक प्रकार का नाम है जिसका अर्थ काले रंग का पदार्थ होता है, जिसका अर्थ काले रंग का पदार्थ होता है।
फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? वीडियो रोक के क्वेश्चन लिखिए, अब आंसर बोलते हैं। लिखिएगा, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन etc इत्यादि। ठीक है, नीचे में तीर दीजिएगा, लिखे लेबोजियर नामक वैज्ञानिक को, LAVOISIER, लेबोजियर, 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 लेबोजियर लॉ हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में। लेबोजियर नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मींस केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। आप लिख रहे हैं लेबोजियर नामक वैज्ञानिक को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। लिख लिए? चलिए, ऐसे स्टार देके लिखिएगा, नीचे में स्टार दीजिए। लिखिए, नागार्जुन नामक वैज्ञानिक ने, नागार्जुन नामक वैज्ञानिक ने रस शब्द, रोस और रस, हम लोग को रस मिलता है क्या करते, सीधा पी जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट सब होते ही गजब के हैं, वो सब क्या करते हैं, एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। ठीक, वो अच्छे से मतलब जो है ना, अपने लैब में हर चीज का सबूत खोजते हैं, कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है। रस शब्द से रसायन का निर्माण किया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लिखिएगा, केमिस्ट्री का वर्गीकरण करें। केमिस्ट्री का वर्गीकरण करें। केमिस्ट्री का वर्गीकरण करें। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। आंसर में लिखिएगा, केमिस्ट्री को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। केमिस्ट्री को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। लिखे, इसके बाद नीचे में लिखिएगा, देखिए जैसे हम लिखे ना, इसी प्रकार आप भी लिखिएगा। केमिस्ट्री देके फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में लिखिएगा भौतिक रसायन। सेकेंड हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। फिर तीसरा लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन लिख रहे हैं सब बच्चा, एकदम लिखिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? अब देखिए, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये किसका शाखा हो गया? केमिस्ट्री का, मींस ब्रांच किसका है? केमिस्ट्री का। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, मींस केमिस्ट्री का शाखा, रसायन का शाखा। क्वेश्चन लिखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ये 25 नंबर का आएगा एग्जाम में, ये भी 25 नंबर का, और ये 20 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए ना, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 70 में 35 आपको हल करना है। फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 गो रहेगा, इसमें से आपको 10 तो हल करना है। इसमें 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर हो जाएगा। फिर आपका 6 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का,
जिसमें 3 गो का जवाब दे देना है आपको। कितना हो गया? 5 5 10, 3 2 5 1 6 1 7, 70 नंबर। ये अभी प्रेजेंट का सिलेबस है, क्या पता आप सब में चेंज हो जाए, मतलब जनरली चेंज तो नहीं होना चाहिए, अब यही सिलेबस रहेगा। खैर चेंज होगा देखेंगे उस समय। क्वेश्चन का पैटर्न अभी आप लिखिए फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। आंसर में लिखिएगा केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? भौतिक रसायन का पाठ्यक्रम। ठीक, कौन कौन सा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक, ये हम लोग देखेंगे। ये शीर्षक बनाइए, ये शीर्षक बनाइए, फिर इसको हम लोग कहां देखेंगे? अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, चलिए एकदम रेगुलर पढ़िए, रेगुलर तैयारी कीजिए, तभी आपको मजा आएगा। चलिए ये शीर्षक बना के रखिएगा, फिर देखेंगे इसको हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।